तो एक बार फिर से दंडासन कर लेते हैं आप लोग। एक बार दंडासन में जाइए। बहुत सिंपल प्रैक्टिस है, दिखने में जितनी सिंपल है मेंटेन करने में 90% लोगों को बहुत चैलेंजिंग लगती है। लेग्स टुगेदर, हैंड्स बिसाइड योर बॉडी, straighten your back, hands beside your body, palms just below your shoulder joints. अगर आपके हाथ लंबे हैं तो आपको कोहनियों में हल्के से फोल्ड रखने पड़ेंगे, अदरवाइज आप एकदम सीधे हो सकते हैं। chin parallel to the floor, back is erect, eyes are closed. हल्का सा पैरों की उंगलियों को अंदर लेके फिर छोड़ दो। Now relax maximum body parts. Relax your thighs, relax your hamstrings. पैर घुटने में सीधे रहेंगे, इसकी इतनी ही कोशिश रखनी है पैरों में, और पैर साथ में रहे इतने ही एफर्ट्स। पेट जितना हो सके रिलैक्स। पीठ के मसल्स जो पीठ को सीधे रखने में काम में नहीं आ रहे उनको रिलैक्स करने की कोशिश करो। सेम विद द नेक एंड थ्रोट, फेशियल मसल्स completely relaxed, breathing is going on. You may maintain it 5 to 10 breaths or as per your capacity. रिलीज करना होगा, आंखें खोलिए। रिवर्स ऑर्डर में बाहर आते हैं, हाथों को पीछे लेके जाइए, पैरों को दूर लेके जाइए, सिर को पीछे छोड़ दीजिए, रिलैक्स। देन भद्रासन। भद्रासन जो बटरफ्लाई करते हैं, लेकिन बटरफ्लाई में ऐसे आपको फ्लिप नहीं करना है पैरों को। यू जस्ट ब्रिंग योर लेग्स टुगेदर, फोल्ड देम वर्टिकली, देन make your legs horizontal, taking your knees towards the floor. आइडियल भद्रासन जो होता है उसमें आपके जो हील्स हैं, एड़ियां आपकी, वो पेरिनियम में लग जाती है, आइडियल भद्रासन, और घुटने जमीन को लग जाते हैं। लेकिन बॉडी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि आपके हील्स में और पेरिनियम में हल्का सा गैप रहे, या घुटनों और जमीन में थोड़ा सा गैप रहे, या दोनों तरफ गैप रहे, दैट इज फाइन। पीठ सीधी रखनी है, chin parallel to the floor, eyes are closed. Try to keep your knees as near as possible to the floor. अगर जमीन को लग जाते हैं आइडियल पोजीशन हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। आंखें बंद रखें। और अगर आपके घुटने जमीन को लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि घुटनों को जमीन की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हो और वहां पे जाके मेंटेन करेंगे। आंखें बंद है। अभी आप ध्यान अपने एनल मसल्स की तरफ लेके जाइए तो आपको पता चलेगा कि मूलबंध जैसा बंध लग चुका है, इसमें नेचुरली लग जाता है मूलबंध, तो बंध भी लगा है। आप स्टेडी हो, मेडिटेटिव पोस्चर हो, मेडिटेशन के वक्त अगर मूलबंध लगा हुआ है तो it has very high spiritual effects, and that is the reason this is known as one of the best asanas of all the asanas. Open your eyes, रिलीज करना होगा घुटनों को, पहले साथ में लेके आइए और अनफोल्ड कीजिए। पैरों को खड़ा करेंगे, घुटने दोनों साथ में, देन अनफोल्ड। ये इसलिए कि ये पैरों की मूवमेंट, घुटनों की ये जो फोल्ड अनफोल्ड है, दैट इज मोर सूटेबल नेचुरली, इसीलिए ऐसे करता है। हो सकता है दूसरे कोई लोग सीधे सीधे जैसे भी फोल्ड करके जाते होंगे, पता नहीं। ये जैसे मैंने बोला कि मूलबंध इसमें लग जाता है, मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं या जा सकते हैं। दैट इज द रीजन दिस इज रेटेड एज द बेस्ट आसनास अकॉर्डिंग टू हठ योगिक टेक्स्ट। हठ योग के जितने ग्रंथ है उसमें, बहुत सारे ग्रंथों में जो 4 सबसे अच्छे आसन बताए हैं उसमें भद्रासन ऑलमोस्ट सारे में आता है। एक है पद्मासन, वज्रासन, बोलो, अच्छा म्यूट हो। 4 कौन कौन से है? अनम्यूट मैं सबको करूं? एक अभी हमने किया भद्रासन, पद्मासन, सिद्धासन, सिद्धासन और सिंहासन। सिंहासन। पद्मा, भद्र,
और सिंह एंड सिद्धासन। और अभी हठयोगी टेक्स्ट क्या कहते हैं, ये चारों में भी सिद्धासन इज द बेस्ट वन। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार थ्योरी में भी पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है, तो आप ये 4 आसन ध्यान में रखना आपको, और सबसे बेस्ट है सिद्धासन। नाउ पद्मासन और वज्रासन, ठीक है, एक काम करते हैं, जो लोग पद्मासन में कंफर्टेबल है पद्मासन में जाएंगे, जो लोग वज्रासन में कंफर्टेबल है वज्रासन में जाएंगे। संतोष आप देखिए, अगर अर्ध पद्मासन ठीक है या बिल्कुल नहीं करेंगे तो भी चलेगा। आंखें बंद रखे, हाथ द्रोण मुद्रा में। संतोष आप क्रॉस लेग में बैठेंगे चलेगा, कंफर्टेबल है उतनी ही देर बैठिए या उतना ही रखिए, नहीं तो रिलीज कर दीजिए दोनों। ओके, वेरी गुड। नाउ यू कैन in your respective asan you can go into the yoga mudra. Take your hands behind, catching your one wrist with the other palm. और ये जो हाथों की पोजीशन है वो कहाँ रखनी है, जो कर्व अंदर जाता है, लंबर रीजन का कर्व अंदर जाता है वहां पे हाथों को रखना है। एल्बोस पीछे लेके जाएंगे, चिन को ऊपर उठाएंगे, और बाकी सेम है, धीरे से आगे झुकेंगे। संतोष आपके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेट होगा तो ध्यान से करना, जितना जा सकते उतना ही ठीक है, मेंटेन भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ललिता, तुमचा जर कपाळ लागत असेल तरच डोकं रिलॅक्स सोडायचं, तसं लागतं बहुतेक तुमचं कपाळ याच्यामध्ये। Relax your hands, relax your back, relax your abdomen, relax maximum body parts. Maintain as per your capacity. रिलीज करना होगा तो आंखें खोलेंगे। फर्स्ट raise your elbows up, brushing the nose, chin on the floor, slowly straighten your back. Release your Adharasan in reverse order. Your respective Adharasan, वज्रासन है या पद्मासन है। ट्रेडिशनली योग मुद्रा जो है पद्मासन में ही किया जाता है, तो जनरली अगर वहां पे अगर योग मुद्रा आपको करने बोलेंगे यू कैन गो फॉर पद्मासन और अर्ध पद्मासन। नहीं हो रहा है तो अर्ध पद्मासन भी नहीं हो रहा है, क्रॉस लेग भी नहीं हो रहा है, तो यू कैन गो फॉर वज्रासन। अच्छा, इसमें सिलेबस में एक फनी पार्ट है, उसका रीजन मुझे आज तक नहीं समझ आया, क्योंकि कुछ योगा स्कूल्स वैसे करते हैं, एक योगा मुद्रा आसन है वो भी योग मुद्रा ही है, वो आसन कैटेगरी में आता है, और एक योगा मुद्रा है जो मुद्रा कैटेगरी में आता है, दोनों है सेम, बट सम स्कूल्स आर कॉलिंग इट बाय डिफरेंट नेम। योगा मुद्रा आसन, योगा मुद्रा है, दोनों सेम। मे भी उनका ऐसा कहना होगा कि कुंडलिनी जागृत होने के बाद जो करते हैं वो योग मुद्रा होगी, उसके पहले जो करते हैं योग मुद्रा आसन होगा। आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन, बट दैट माइट बी द रीजन। आई डोंट, कभी किसी वो स्कूल के कोई सीनियर से बात करने का मौका मिलेगा तो मैं पूछूंगा, बट उसके वजह से इसको सिलेबस में से 2 चीजें हैं। देन पर्वतासन, पर्वतासन के लिए आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन, क्रॉस लेग पोजीशन में जा सकते हैं। हम लोग, हमें जो प्रैक्टिस है पर्वतासन की वही करेंगे। Back erect, shoulders are gently pushed back, hands in namaskar in front of your sternum, keeping your forearms up to elbow parallel to the floor. Start raising your hands up, slow continuous movements in front of your chin, nose, forehead. Once your hands above your crown of the head, stretch your hands further away, unfolding them in the elbows. अगर आपको स्पॉन्डिलोसिस वगैरह है तो वैसे ये प्रैक्टिस फायदा करती है,
लेकिन रिस्पेक्ट योर कंडीशन ऑफ द बॉडी ऑल्सो। जैसे आप अपने हेल्थ की रिस्पेक्ट करते हो, डिसीज की भी रिस्पेक्ट करो, वो भी आपको ठीक करेगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। तो एकदम से स्ट्रेच करके नहीं लेके जाना है, जहां तक आपको स्ट्रेच आ रहा है वहां तक ठीक है, जहां दर्द आने लगे उसके थोड़ा पहले आप रुक जाइए, आंखें बंद करके मेंटेन करेंगे। In case of contraindications, you have to maintain the practice. If at all, you can go into the final posture, adjusted or whatever के हिसाब से जो फाइनल पोस्टर आपने अडॉप्ट किया है उसको अपने कैपेसिटी से भी पहले रिलीज करना है, मतलब आपकी कैपेसिटी तक नहीं रुकना है। इन केस ऑफ प्रॉब्लम इन द नेक और बैक, बाकी अदर जिनको कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है, मेंटेन इट अप टू योर कैपेसिटी। To release, slowly open your eyes first, bring your hands first on the ground of the head, then in front of your forehead, nose, chin, in front of the chest, hands in Drona Mudra on your knees, release your others. अच्छा, अभी ये प्रैक्टिस के लिए हम ऐसे कर रहे हैं, लेकिन जब एक्चुअल एग्जाम होती है, एग्जाम में काफी बार आपसे बहुत ज्यादा आसन मेंटेन नहीं कर पाते, गोइंग इनटू और फाइनल पोस्चर देख लिया रिलीज करने बोलते हैं, बिकॉज थोड़ा टाइम मैनेज करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट। आसन में जाने बोलेंगे, 4-5 सांसें आप रुकोगे, वो तुरंत बोलेंगे। बहुत सारे एग्जामिनर्स हमने देखे हैं यहाँ पे क्या होता है कि मतलब ऐसा कोई लिखा हुआ रूल नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर्स हैव दिस हैबिट, जैसे हम बोलते हैं ना रिलीज, वैसे वो बोलेंगे हरिओम। हरिओम मीन्स हमने ऑब्जर्व कर लिया, नाउ यू कैन रिलीज। उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो बोलेंगे रिलीज करके, बट एक बात ध्यान में रखिए कि काफी एग्जामिनर्स ये टर्म यूज करते हैं, हरिओम। हरिओम मतलब रिलीज, ठीक है। अच्छा, हरिओम का मतलब वेरी गुड नहीं होता है इधर। ये हरिओम मतलब हो गया। बहुत बार आपकी एग्जाम खत्म होने के बाद यू कैन लीव द मीटिंग हरिओम करके बोलते हैं, बहुत एग्जामिनर्स की आदत है, इसके लिए बता रहा हूँ। ये तो अपने वाईएन वाले काफी लोग समझ नहीं पाते, उनको लगता है हरिओम बोला मतलब वेरी गुड बोला, वो मेंटेन करते रहते हैं। नेक्स्ट इज मंडूकासन। मंडूकासन में, मंडूकासन इज वेरी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस। अपना जो वज्रासन से योग मुद्रा है, जिसमें हम वज्रासन, जिसमें फिस्ट बना के अपने थाइस पे रखते हैं, मंडूकासन वैसे ही है, सिर्फ होता है कि आप सिर जाके नीचे छोड़ते नहीं हो, यू कीप योर चिन अप ओनली, ठीक है। इसमें कुछ वेरिएशंस है, हम लोग देखेंगे उसमें। वज्रासन में जाइए, आप संतोषी देखिए, खाली नहीं करेंगे तो भी चलेगा। जो लोग वज्रासन में जा सकते हैं वज्रासन में जाएंगे, किसी भी सिंपल तरीके से जाइए, ट्रेडिशनली जाइए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेक अ फिस्ट ऑफ योर पाम्स एंड प्लेस द फिस्ट ऑन योर थाइस, elbows nearer to the body, stretch your chin up, slightly tilt back, and then start stretching yourself forward from the hip joint. Hip joint से आगे जाएंगे, पीठ सीधे रखिए, पेट लग जाएगा, छाती लग जाएगी, थाइस को, चिन जमीन के थोड़ा सा नजदीक, वहीं पे मेंटेन रखो, चिन नीचे लेके नहीं जाएंगे। आंखें बंद करेंगे, ये नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कर रहे हैं, संगीता चिन लगानी नहीं है, ऊपर ही रखो। हाँ, ये मंडूकासन। आंखें खोलिए, अभी सीधे हो जाइए, ठीक है। चिन को ऊपर रखे हुए सीधे हो जाइए, पीठ और कमर। ये हो गया एक तरीका। बहुत सारे स्कूल दूसरे तरीके से करते हैं, गोइंग इनटू सेम है, लेकिन करते क्या है, इनहेल एक्सेल आउट, होल्डिंग द ब्रेथ आउट, दे गो डाउन। सांस को बाहर रोक के रखते हुए बाहर नीचे चले जाते हैं, और वहाँ फाइनल पोस्चर में उटियान बंद जैसा लगाते हैं। आसान हो जाता है मेंटेन करना, लेकिन सांस बहुत देर रोकते नहीं है हम लोग, जितनी देर रोक पाते उतनी देर उसको मेंटेन करते हैं, फिर सांस लेते हुए ऊपर आ जाते हैं। इनहेल एक्सेल आउट, होल्डिंग द ब्रेथ आउट, या फिर एक्सेलिंग आउट भी चले जाते हैं। वहां जाके चिन को ऊपर ही रखते हैं, आंखें बंद करके उडियान बंद जैसा लगाते हैं,
जब रिलीज करना होगा तो उडियान रिलीज करेंगे, इनहेल करके ऊपर आ जाएंगे। ये एक दूसरा तरीका है, थोड़ा आदत नहीं है तो बहुत मुश्किल जाता है हम लोगों को। मैंने इसको ट्राई करके देखा है, आई नेवर एंजॉयड इट क्योंकि वो मेंटेन ही नहीं होता है, तो पता नहीं, मतलब उस तरीके से हमने कभी इसको प्रैक्टिस बहुत लंबे समय तक किया नहीं है, आई डोंट नो, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू प्रैक्टिस मंडूकासन। आपको दोनों मालूम होने चाहिए। सर आपको इसमें जैसे पूरे फेस पे प्रेशर आता है, मतलब उड़ान लगा के करते हैं ना, मतलब एक्सेल आउट करके, हाँ तो पूरे फेस की मसल्स पे प्रेशर आता है। हाँ, ये प्रेशर आता है इधर, वो प्रेशर आता है शायद, इसीलिए हमको आदत नहीं है वैसे प्रेशर की, तो हम उसको एंजॉय नहीं कर पाते। सर ये फिश ना अपने यहाँ पे जंगा के ऊपर रखनी है कि नाभि के पास रखनी है इधर? क्या? ये अपनी फिश है ना, मुठ्ठियाँ, हाँ, ये यहाँ पे थाइस के पास रखनी है कि नाभि के पास ऐसा रखनी तुम्ही है? ह्याच्यावर ठेवा, दिखाइएगा। मांडीवर ठेवा, आता जसे ठेवले तसेच ठेवा। अच्छा असे ते ठेवायचे? असे जरी ठेवले ना तरी ते परत शेवटी तिकडेच येतात, तर आप लोग को जैसे आदत है वज्रासन योग मुद्रा में हाथ रखने की, वैसे हाथ रखिए, ओके। ठीक है। Sure. सर मेरे को वो अम्बेलिकल हर्निया है ना, तो मेरा प्रेशर सहन ही नहीं होता है, ऐसे हाँ, तो नहीं। आप करना ही नहीं है, आपके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। हाँ वही ना, तो वो फॉरवर्ड बेंडिंग में योग मुद्रा में भी मेरा ऐसा होता है कि हाँ, मेरे तो एग्जाम में कभी आएगा आपको ऐसा कोई आसन, आप हाँ। बाकी लोग दूसरे राउंड के लिए जा सकते हैं, आपके लिए कोई भी आसन आएगा जो आपके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो आप बता के ये करो कि आई हैव दिस प्रॉब्लम अम्बिलिकस हर्निया, तो मेरे लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, मैं ये प्रैक्टिस नहीं कर सकती। एब्सोल्युटली फाइन, नथिंग रॉन्ग। सर कपालभाति से भी कभी प्रॉब्लम आता है वो हर्निया में? आप करते हो? नहीं, मेरे को आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट चल रहा है ना, वो तांबे का, वो ना बोला है उन्होंने कि मत करो आप ऐसे। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भी हम लोग एक सिंपल सा बोलते हैं, जब भी आपको पेट में किसी प्रकार की भी तकलीफ है, बाकी लोग आप वज्रासन रिलीज करो, तो जनरली कपालभाति हो गया या फिर अग्निसार हो गया, उद्यान बंद हो गया, ये प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, वो ठीक होने तक उसके बाद कर सकते हैं। हर्निया के केस में आप मतलब पेट पे पॉजिटिव प्रेशर आने वाली प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते। वैसे देखा जाएगा तो नेगेटिव वाले कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए क्योंकि वो प्रेशर इम्बैलेंस रहता है ऑलरेडी अंदर, तो बेटर नॉट टू डू एनीथिंग। वो ठीक हो जाए कंडीशन, उसके बाद आप करोगे तो ज्यादा अच्छा। नहीं सर, कभी धनुरासन करेगी ना तो मेरे को बहुत ज्यादा, कभी कुछ भी नहीं होता है, और कभी किया ना तो इतना दर्द होने लगता है कि अच्छा, कभी कभी होता है, कभी नहीं होता है? हाँ। तो नहीं, धनुरासन तो पूरा प्रेशर उसके ऊपर ही डालेगा, आपको तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर्निया कंडीशन होती क्यों है, जैसे कि वो इसमें बोलते वो हैं ना मराठी वो में, अफजल वो खान का। इंटेस्टाइन में उसमें जाता है ना, मेरा पॉक होके बाहर निकलता है वो। हाँ, नहीं नहीं, वही बोल रहा हूँ, मराठी में बोलते हैं कि शिवाजी महाराजांनी अफजल खानाचा कोथळा बाहेर काढला होता, मतलब कोथळा मतलब जो अंदर होता है ना एब्डोमेन में, तो वो ऐसा होता है ना कि प्रेशर के साथ भरा है, मतलब आपने सब्जी खरीदी, आप सब्जी खरीदने गए थे और आपके पास 10 केजी सब्जी बैठने वाली थैली है, आपने 12 ले लिया, लेके तो जाना है, ठूस के भर दिया। आपके अपने पेट का सिचुएशन एग्जैक्टली कुछ वैसे ही होता है, ऑर्गन सारे ऐसे ऐसे प्रेशर के साथ अंदर भरे होते हैं, मतलब उसमें एक प्रेशर बना होता है ऑलरेडी। तो जब आपकी जो वॉल है, अपने रेक्टाइल मसल्स एक अलग चीज है, लेकिन वो इन सबको सारे ऑर्गन्स को कवर करने के लिए, जैसे अभी ये सब्जी की थैली सबसे परफेक्ट एग्जांपल है। आपने हाँ सर, मैं धनिया समझ मिर्च, गई सर, हाँ, मेरे को तो वो ही पॉक हाँ, करके वो बाहर निकलता है, वो तो फट के। जो हाँ थैली है ना, सबसे बाहर वाली थैली, वो हाँ। कहीं पे वीक हो चुकी है, तो यहाँ पे ऐसे गैप बन गया है, तो उसमें प्रेशर डालोगे ना तो ये गैप बढ़ते ही जाएगा, वो अंदर से बाहर आएगा, अंदर से पुश करेगा। तो जब ये कंडीशन ठीक हो जाए, उसके बाद इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाओ आप, फिर आप चाहे जो प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन अभी तक पूरा गैप भरा नहीं है ना, तब आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर से वो खुलने लगेगा। ठीक है, क्योंकि मसल्स मतलब का सर क्या, स्ट्रक्चर क्या।
मतलब सर क्या करने से हो जाता है, मतलब किससे मतलब ये तकलीफ होती है? ऐसा अपने आपने तो बोला मसल्स का, थैली का। अपने मसल जो होता है ना, उसका स्ट्रक्चर ऐसे धागों जैसा होता है। ठीक है, ऐसे ऐसे धागे हैं समझो, ऐसे मसल्स का स्ट्रक्चर ही वैसे होता है। और ये वॉल जो है मसल्स की वॉल होती है। तो कभी मतलब अभी क्या है ना, सब नेचुरल अच्छा है, ऐसे गलत धारणा भी है, अपनी गलत फहमी है। क्योंकि अगर सब नेचुरल अच्छा होता तो हम ना कभी बीमार पड़ते, ना कोई डिसेबल पैदा होता। नेचर में भी कुछ कमियां होती है, तो कभी कभी ये इसमें कमी आ जाती है, तो गैप आ जाता है इसमें। वो सर अभी ये मेरे को बोला डिलीवरी के बाद में जो अम्बेलिकल, तो अभी एज के बोलते 50 साल किसी किसी का लूज हो जाता है मसल्स, तो हाँ, मसल्स अम्बेलिका। हाँ। की टोनिंग कम हो जाती है, वीकनेस आ जाती है मसल्स में, उसके वजह से गैप आता है। तो हर्निया होता ही उसके वजह से, तो अम्बेलिकल हर्निया भी उसी की वजह से होता है, और बाकी हर्निया भी उसी की वजह से होता है। ठीक है, तो आप पहले उसको ठीक होने दो, बाद में प्रेशर, पेट पे प्रेशर देने वाली प्रैक्टिसेस करने में थोड़ा और ज्यादा समय लगेगा आपको। पर सर उसमें ज्यादा मेरा पेट बढ़ जाता है, बाद में ऐसे लगता है कोई पेट वाली एक्सरसाइज फॉरवर्ड बेंडिंग ही नहीं करती हूँ। नहीं, फिलहाल तो नहीं करना चाहिए आपको। प्रेशर जिसमें स्पेशली प्रेशर आए पेट पे, ऐसा वाला तो फिलहाल करना ही नहीं आपको, और बढ़ेगा और वो और पुश करेगा उसको। एनीवे चलो, नेक्स्ट कहाँ गया? हाँ, उष्ट्रासन है। उष्ट्रासन के लिए घुटनों पे खड़े रहना है, पैरों में कंफर्टेबल डिस्टेंस रहेगा। इसमें जिनसे उष्ट्रासन नहीं होता है दे कैन गो फॉर अर्ध उष्ट्रासन, जिसमें आपको कमर पे हाथ रखने हैं। संगीता, पहले हाथ कमर पे रखो, बाद में पीछे जाओ। तो अर्ध उष्ट्रासन करो यार। आपके हाथों की उंगलियां नीचे की तरफ, अंगूठा बाहर की तरफ, हाँ, ऐसे रख के पीछे जाओ। अच्छा, इसमें भी जिनको कंफर्टेबल नहीं लगता है वो पैरों की उंगलियां अंदर रख सकते हैं, जैसे नेहा ने रखी है। ये अर्ध उष्ट्रासन ऐसे भी किया जा सकता है, और ऐसे। संगीता और नेहा दोनों भी है शायद स्पॉटलाइट में। हाँ, तो पैरों की उंगलियां बाहर भी रख के कर सकते हैं, अंदर भी रख के कर सकते हैं। अभी जो अर्ध उष्ट्रासन में बहुत कंफर्टेबल है, तो उष्ट्रासन के लिए जाएंगे। आप ऐसे स्टाइल में हाथ ऊपर से घुमा के भी पीछे जाके रख सकते हो, देखने में बहुत अच्छा दिखता है आसन में जाते हो। और उसका रीजन ये है कि सामने के शरीर को अच्छे से खोल देता है। कोशिश करेंगे कि अपनी कमर को आगे की तरफ पुश करें। तो आइडियल फाइनल पोस्चर ऑफ उष्ट्रासन लुक्स लाइक अ बॉक्स। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू डूइंग इट वेरी नाइसली। सुमन जी, थोड़ा सा आपकी कमर को आगे पुश कर सकते हो। हाँ बस, अगर बहुत प्रेशर देता होगा तो थोड़ा जल्दी रिलीज कर देना। संतोष, आप इसको थोड़ी देर वेट मेंटेन करके निकल सकते हैं। आपके लिए अच्छी भी है प्रैक्टिस, लेकिन ज्यादा मेंटेन नहीं करना, क्योंकि घुटने पे ही खड़ा रहना है। तो हो सकता है वो घुटने पे प्रेशर दे रहा होगा, तो आपके लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड भी होगा। तो ऐसे केस में आप नीचे कुशन लेके कर सकते हो, या बिल्कुल कुशन लेके भी तकलीफ हो रही है तो बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा। सुमन, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? सर मैं एग्जैक्टली देख रही थी कैसे करना है। मुझे लगा आप नेहा को चेक कर रही थी। हाँ, ठीक है। चलो, नेक्स्ट इज शशांक आसन, माय वन ऑफ द सर वेरी उष्ट्रासन में फेवरेट। सर हाँ, उष्ट्रासन में हाथ अपने एंकल के ऊपर रहेंगे कि एड़ी के ऊपर रखेंगे? अगर आप जहां तक पहुंचता है वहां तक ठीक है। जैसे एंकल के ऊपर वहां तक पहुंच रहा है तो वहां रखो। फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, एडी तक जा रहे हैं ठीक है, और फ्लेक्सिबल है पूरे, आप पैरों पे मतलब पंजों, पैरों के पंजों पे या पैरों की उंगलियों पे हाथ रख सकते हैं तो और भी अच्छा है, जैसे आपकी बॉडी अलाउ करती है। सपोर्ट के साथ है, लेकिन उष्ट्रासन इज सब विद सपोर्ट। तो उष्ट्रासन में आप आंखें बंद करके मेंटेन कर सकते हैं। अर्ध उष्ट्रासन में भी कर सकते हैं, लेकिन उतना कंफर्टेबल नहीं लगता आंखें बंद करने के बाद। विद प्रैक्टिस यू कैन डू दैट, बट उष्ट्रासन अच्छा सा हाथों का सपोर्ट है। अगर होता है तो इट इज मोर रिलैक्सिंग प्रैक्टिस। उष्ट्रासन, उष्ट्रासन बोलते हैं क्योंकि ऊन के जैसा दिखता है, कैमल पोज भी बोलते हैं इसे। जो बैकवर्ड बेंड के बेनिफिट्स है, जैसे सुप्त वज्रासन के बेनिफिट्स है, वैसे ही उष्ट्रासन के बेनिफिट्स है।
सामने के शरीर जो मसल्स है उनको स्ट्रेच करता है. इट ओपन्स अप द फ्रंट बॉडी एंड गिव अ बैकवर्ड बेंड. बैक के मसल्स की स्ट्रेंथ भी बढ़ती है. और बैकवर्ड बेंड के स्पेशली स्टैंडिंग बैकवर्ड बेंड के जो बेनिफिट्स है, लाइंग डाउन बैकवर्ड बेंड से उसमें स्टैंडिंग में क्या होता है कि मेंटल बेनिफिट ज्यादा आता है. वो आपके जो हस्त पार्श्वासन हो गया, उष्ट्रासन हुआ या फिर चक्रासन हुआ, ये प्रैक्टिसेस है जो मतलब दिल खोलने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, दिल अपना संकुचित होते जाता है. छोटे बच्चों का दिल एकदम खुला होता है. जैसे बड़े होते हैं, समझ आने लगती है तो प्रॉब्लम होने लगती है. तो इसके लिए ये जो मन साफ रखने के लिए बोलते हैं, जैसे टेंशन है, निगेटिव इमोशंस है, स्ट्रेस है, उससे रिलीज करने के लिए जनरली नेगेटिव इमोशंस में सारी ये मतलब फियर फैक्टर आ गया, इनसिक्योरिटीज आ गई, आपका लो कॉन्फिडेंस आ गया. ये चीजों से बाहर आने के लिए स्टैंडिंग बैकवर्ड बेंड्स लाइक उष्ट्रासन, लाइक अर्ध चक्रासन, चक्रासन, ये प्रैक्टिसेस काफी फायदा करती है. चलो और एक राउंड करना चाहते हो तो कर लीजिए. और पोस्चरल इंप्रूवमेंट के लिए भी अच्छी है, स्पेशली फॉर फीमेल्स एंड बढ़ते बच्चों की लड़कियों के लिए. क्योंकि आफ्टर सम एज you maintain the posture as per your capacity. Because after some age, like especially after the menopause, female tend to lose tone of the muscles and the density of the bones very quickly than the males. Male में भी कम होता है लेकिन उसमें उनका डीजनरेशन स्लो होता है कंपैरेटिवली. फीमेल्स का कैसे होता है, अप टू सर्टेन एज मेनोपॉज तक है ना, उनकी हेल्थ, मेल का ग्राफ ऐसे नीचे जा रहा है, एक सर्टेन एज के बाद नीचे जाएगा ना, वो एक ही इसमें नीचे जा रहा है. फीमेल्स का क्या होता है, ऊपर जाने के बाद काफी दिनों तक वो एक जैसे ही रहता है बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. उसके लिए बोलते हैं कि वो एक वरदान है एक्चुअली, उसको अच्छा समझा जाता है. जब तक मेंसेस चालू है तो यूजुअली हेल्थ मतलब ठीक है, आजकल स्ट्रेस बोलो या लाइफस्टाइल बोलो, उसकी वजह से बहुत जल्दी बीमारियां होनी चालू हुई है फीमेल्स को भी. बट यूजुअली अगर आपकी लाइफस्टाइल थोड़ी ठीक है, मेंटली आप थोड़े स्ट्रांग हो ना, तो जब तक मेंसेस चालू रहते हैं हेल्थ काफी अच्छी बनी रहती है. मतलब ओवरऑल हेल्थ, यू लुक वाइज भी और हेल्थ वाइज भी इतनी ज्यादा तकलीफें होती नहीं. एक बार मेनोपॉज आ गया, सडनली नीचे जाता है ग्राफ, और वो एडजस्ट होने में भी समय लगता है क्योंकि मेंटली वो एक्सेप्टेंस में भी टाइम लगता है. कि मतलब किसी को भी समझना मुश्किल है कि अरे 45 साल तक सब अच्छा था, अभी सडनली 2 साल में ऐसा क्या हो गया. मतलब ठीक है, जितने भी आप पढ़ाई कर लो, जितने भी मैंने बोलो, किसी बोलो, फिर वो कहीं ना कहीं अंदर में एक्सेप्टेंस आने में बहुत टाइम लगता है. तो उसमें क्या होता है ना, एक मेंटली भी थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं. तो शोल्डर्स स्टार्टेड ड्रूपिंग डाउन, ये जो है नेक, ये यहाँ से बाहर निकलने लगती है, पोस्चर खराब होने लगता है, और वो खराब होने लगता है तो मेंटल स्टेटस और खराब होता है और फिर पोस्चर खराब होता है. तो ऐसे मेनोपॉजल फेज में भी ये प्रैक्टिस काफी फायदेमंद है. ओके, चलो नेक्स्ट इज शशांक आसन. एक्सक्यूज मी सर. सर ये जो पोस्चर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, इनको तो हम लोग प्रैक्टिस के थ्रू ठीक कर सकते हैं ना. मतलब वी आर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, थोड़ा नजदीक आके बोलेंगे. सर आई एम सेइंग कि ये जो पोस्चर की जो आपने प्रॉब्लम बताई कि शोल्डर जैसे डाउन होते हैं या जैसे बैक निकल जाती है, नेक निकल जाती है, तो इसको तो अपन लोग प्रैक्टिस से जो भी लेडीज है वो मतलब ठीक कर सकते हैं कि वो प्रॉब्लम नहीं हो. लाइक उष्ट्रासन है, भुजंगासन है, हस्त पार्श्वासन है, ये पोस्चरल इंप्रूवमेंट के लिए. पर्वतासन है, ये तो आप ठीक कर सकते हो. तो उससे क्या होता है ना कि थोड़ा साइकिल जो है मतलब उतना विशियस नहीं रहेगा. थोड़ा इसको आप यू कैन हैंडल इट, यू कैन मैनेज इट. मतलब मेंटली एंड फिजिकली ऑल्सो 100% नहीं होगा, लेकिन वो जो डाउनफॉल होता है ना एकदम वैसे नहीं होगा. यू कैन से एजिंग ग्रेसफुली. ये सबके साथ नहीं होता है. देखो ना, मेनोपॉज में सभी के साथ नहीं होगा. सम स्पेशली
लाइक मेरे मम्मी के एज के फीमेल्स, उनका मेनोपॉज बहुत लेट भी हुआ और उनको भी तकलीफ हुई, नहीं ऐसे नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली वो बड़े आसानी से उसमें से निकल गए बिकॉज ऑफ देयर लाइफस्टाइल। दे यूज्ड टू डू लॉट ऑफ वर्क एंड स्ट्रेस फ्रीली, मतलब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा नहीं होते थे उनके। मतलब मेरे मम्मी के जैसे उनके जनरेशन के लोगों को या उनके मेरे नानी के जनरेशन के लोगों का, उनका कैसा होता था कि अपने रहने खाने पीने के जितना कमा लिया बहुत हो गया, खुश है। ये फिलोसफी इज वेरी हेल्दी फिलोसफी, आपको तकलीफ नहीं देती है। तो मतलब वही बोला, हर जनरेशन के अपने अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। उनके जनरेशन के प्रॉब्लम हमने फेस नहीं किया, हमने जो फेस किया उनको मालूम ही नहीं था ऐसे भी कुछ प्रॉब्लम होता है। तो ठीक है, अगले जनरेशन की कुछ और होगी। एंड डिपेंड्स लाइक which kind of genes you got from your parents, उसके वजह से भी ये हेल्थ इज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू। ऐसा कुछ ये नहीं है, आपको जो मिला है वो अगर अच्छा मिला है तो मेंटेन करना आसान है, आप करते हो तो अच्छी बात है। आपको जो मिला है पहले से वीक है तो फिर आपको मेहनत करके उसको बनाए रखना पड़ेगा, और उसको बनाए रखने के लिए फिर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इट्स लाइक दैट। एंड Okay, sir. एनीवे, योगिक कंसेप्ट में जाएंगे तो और एक अलग लेक्चर में चला जाएगा वो। वो सब अल्टीमेटली जाता है कर्मास के ऊपर। Okay. पर प्राणायाम करने से ज्यादा अच्छा नहीं रहेगी मेंटल स्टेबिलिटी एंड फिजिकल? आएगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि प्राणायाम इसी से आएगा, बट व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके बारे में बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो प्राणायाम के जो पर्टिकुलर हेल्थ मेरे बेनिफिट्स बारे तो में, आसन से बहुत ज्यादा है, उसमें कोई डाउट ही नहीं। हाँ सर, आप मेरा एज अभी वही है तो मैं वही ऐसे सोच रही हूँ कि नहीं, मैं अभी प्राणायाम आप प्राणायाम करोगे और मेडिटेशन से मेरे को अच्छा लग रहा है सर। नो डाउट, प्राणायाम और मेडिटेशन के जो हेल्थ बेनिफिट्स है, उसकी जो हीलिंग पावर है, वो आसनों में कभी नहीं आ सकती। आसन एक्चुअली देखा जाएगा ना तो आसन ये नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ओल्ड एज लोगों के लिए नहीं है, बट अप टू सर्टेन एज आसन गिव्स मोर बेनिफिट्स, क्योंकि वो ताकत भी होती है मेंटेन करने की। आफ्टर एक एज लिमिट के बाद फिर आपको प्राणायाम और मेडिटेशन के ऊपर ज्यादा जाना पड़ेगा। एंड अल्टीमेटली मेडिटेशन में जो हीलिंग है, पावर है, वो तो मतलब आसनों में कभी नहीं आ सकती। यू कैन, मतलब आप मेडिटेट करके आपकी एनर्जी किसी को दे, वो बंदा भी हील हो जाएगा आपका, अगर मेडिटेशन अच्छा है। दैट काइंड ऑफ हीलिंग पावर मेडिटेशन है। ठीक है, चलो शशांक आसन के लिए वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठे हुए अपने घुटनों को अलग कर लेना है। सेपरेट या नीज को दूर लेके जाइए। हल्के से आपके पैर के अंगूठे भी एक दूसरे से दूर हो सकते हैं। वैसे शशांक आसन में जाने के भी अलग अलग तरीके हैं। कोई लोग इनहेल करके हाथ ऊपर उठा के लेके जाते हैं और एक्सहेलिंग आउट नीचे जाते हैं, लेकिन सबसे सेफ और अच्छा तरीका है शशांक आसन में जाने का। आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं। हाथों को जमीन पे रखो, दोनों घुटनों के बीच में। संगीता एक मिनट, वापिस आना। आप जैसे गए ना, संगीता आई थिंक स्पॉटलाइट पे है दोनों। एक मिनट, तो संगीता पहले जैसे गए थे, दैट इज द रॉन्ग वे टू गो इनटू द शशांक आसन। जैसे हम इसमें श्वानासन के लिए जैसे लंबर पुश करके है ना आगे, वैसे लंबर को पुश रख के पीठ को सीधा रखते हुए हाथों को स्ट्रेच करके आते हो। तुम्हें दूसरा आता जाता है ना, दिस इज द करेक्ट। हाथों को स्लाइड करते हुए आगे लेके। अगर मैट पे है जिसमें हाथ चिपकता है तो थोड़ा शायद आपको ऐसे वॉक करना पड़ेगा हाथों को। पहले चिन लगेगी, बहुत फ्लेक्सिबल है तो चेस्ट भी लग जाती है। देन नोज, देन फोरहेड। माथा लग जाएगा जब माथा लग जाएगा जमीन पे तो हाथों को भी रिलैक्स छोड़ दीजिए, पीठ को रिलैक्स छोड़ दीजिए। इट्स अ वंडरफुल प्रैक्टिस। इट गिव्स अ स्ट्रेच इनटू द स्पाइनल कॉलम, लाइक पर्वतासन वो भी देता है, बट बहुत रिलैक्स फैशन में देता है। वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस टू डू इन द स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आपके पास कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आता है, बहुत बंदा स्ट्रेस में है, तो मैं नहीं बोलूंगा कि एक ही प्रैक्टिस है, बट दिस प्रैक्टिस हैज द very high benefits for people who are having a lot of stress. Abdominal breathing बहुत अच्छे से होती है। Practice
में कॉन्ट्राइंडिकेशंस काफी कम है। घुटने, हिप या एंकल में कोई तकलीफ होगी, लोअर बॉडी के जॉइंट में तकलीफ होगी तो शायद नहीं कर पाते हैं। जो लोग कर पाते हैं उनसे जरूर करवाइएगा, हेल्थ बेनिफिट्स काफी अच्छे हैं इसके। gives a very relaxing, soothing effect to the body and mind. Release करना होगा, same way, brushing the nose, chin on the floor, and with support of the hands, you make up back. नेहा chin up, chin up. दूसरा तरीका जो है जिसमें सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, इनहेलिंग रेज योर हैंड्स अप, एक्सहेलिंग बेंड फॉरवर्ड एंड डाउन। इसमें हल्के से बटक्स उठ जाते हैं, लेकिन कमर के ऊपर काफी प्रेशर आ जाता है। तो आई डोंट थिंक दिस इज द वेरी गुड प्रैक्टिस टू डू फॉर लॉन्ग पीरियड। मतलब जब हेल्थ अच्छी है, एज इज एट योर साइड, बॉडी इज सपोर्टिंग यू, उस वक्त शायद ये कर लेंगे। लेकिन अगर रेगुलरली ये प्रैक्टिस करेंगे तो लोअर बैक में प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। दिस इज माय एक्सपीरियंस एंड माय अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, जिसने जिंदगी भर ऐसे ही शशांकासन प्रैक्टिस की है, ऐसे किसी बंदे को पूछना पड़ेगा टू कंफर्म, या उसके ऊपर स्टडी करना पड़ेगा। बट देयर आर पीपल एंड स्कूल्स दोज हु आर प्रैक्टिसिंग शशांकासन दिस वे ओनली। आज की लास्ट प्रैक्टिस करते हैं उत्तान मंडूकासन। कल की प्रैक्टिस फिर उत्तान मंडूकासन से ही करेंगे चालू। उत्तान मंडूकासन के लिए अभी जो पोस्चर में बैठे थे वैसे ही बैठना है वज्रासन में, और पैरों को थोड़ा सा अलग करना है, और हाथों की पोजीशन होगी सुप्त वज्रासन जैसे, राइट पाम ऑन द लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट पाम ऑन द राइट शोल्डर। ऐसे करके चिन पैरेलल टू द फ्लोर, पीठ सीधी रख के बैठे रहना। शशांकासन जैसे ही पोजीशन है पैरों की, चिन पैरेलल। सुमन जी आपने गोमुखासन जैसा किया है, ऐसे नहीं, राइट पाम ऑन द लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट पाम ऑन द राइट शोल्डर, सुप्त वज्रासन जैसे नेहा एंड संगीता ने किया है, ललिता ने भी किया है, दैट इज करेक्ट। मेंटेन अप टू योर कैपेसिटी। अगर कोई तकलीफ नहीं है तो गर्दन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अदरवाइज यू मे स्टार्ट फीलिंग द स्ट्रेन ऑन द नेक एंड बैक। You may release at any point. जैसे आसन में गए थे वैसे ही बाहर आ जाइए एंड रिलैक्स। चलो आज हम लोग चैतन्यासन नहीं करेंगे, कल करते हैं। सिट इन एनी कंफर्टेबल आधारासन। सर इसके अंदर बीच टोस साथ में रखने हैं क्या? क्या थोड़ा खोल देना है पीछे से अलग पैर? हो जाते हैं, घुटे पैर के थोड़े से अलग हो जाएंगे तो चलेगा। ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि साथ में रहने चाहिए, थोड़े अलग हो जाए तो चलेगा। ठीक है, place your hands in Dhyana Mudra on your knees, back erect, eyes are closed. Let's conclude the session with one Om followed by Shantipat mantra. Take a deep inhalation. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। You may gently open your eyes. Thank you very much. अच्छा, मैंने एकदम लास्ट में देखा कि
मेरे इसका वॉल्यूम एकदम कम